अपने एमपी साहब से निवेदन करना, क्योंकि यहाँ का जो हमारा एमपी है वो गरीबों का मसीहा है। मैं 2-3 बार गया उनके पास और मुझे रिस्पांस मिला। मैं यहाँ के एमपी ओसी साहब से बोलना चाह रहा हूं कि हमारी मदद करें, क्योंकि यहां बीजेपी फेल है तेलंगाना में। मैं यहाँ के अपने एमपी साहब से निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे अपने मठ और मेरी सुरक्षा करें, क्योंकि मैं यहाँ के बीजेपी लीडरों से बहुत परेशान हो चुका हूं। हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, न कोई विश्व हिंदू परिषद मदद कर रहा है, न आरएसएस मदद कर रहा है, कोई भी नहीं मदद कर रहा है। कोई कर रहा है तो एकमात्र ओवैसी जी कर रहे हैं। तो मैं ओवैसी से हाथ जोड़ रहा हूं, उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि अपने एमएलए साहब को, कारवान के एमएलए साहब को और एमपी साहब से निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारी हेल्प करें, जिससे हमारे जान की और हमारे माल की, हमारे मठ की सुरक्षा हो सके। मीडिया के माध्यम से यही निवेदन करते हुए, क्योंकि अभी आज हमारा नमस्कार, आज मैं अपने भाग्यनगर की धरती हैदराबाद में हूं। लोग भाग्यनगर कहते हैं, मालूम नहीं कैसे कहते हैं लोग, हिंदू हैं यहाँ के। यहाँ संतों के ऊपर लाठी लोग मार रहे हैं और कोई अपने मुसलमान नहीं मार रहा है, हिंदू मार रहा है। बड़े दुख के साथ में मैं अपने भाग्यनगर हैदराबाद की धरती से बोल रहा हूँ। बहुत दुख है आज। मैं जियागुड़ा में हमारा अपना आश्रम है, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन पुराना पुल पर है। यहाँ गौशाला भी है। हमारे यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है, जो कार्यक्रम पूरे भारत में हो रहा है। हमारे पूरे भारत में 10,000 मठ हैं, अखाड़े हैं। मैं तेलंगाना का यहाँ का प्रभारी हूँ। आज बड़े दुख के साथ में मीडिया से मैं रूबरू हो रहा हूँ। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन पर उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान का 531वां जन्म उत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। कल मात्रा शास्त्र का पाठ हुआ, आज श्याम बाबा का भजन है और अन्नकूट का कार्यक्रम है। अन्नकूट हम अपने गेट के बाहर अपनी प्रॉपर्टी पे हम अन्नकूट कर रहे थे। 2 लेबर हमारे यहाँ वीडियो है मेरे पास, 2 लेबर अपने वहां साफ सफाई करा रहे थे। एक जो धूलपेट का रहने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ किराएदार, और उसके बाद वह आता है हमारे पास, उसका नाम है अजय सिंह लड्डू, सुरेंद्र सिंह और अशोक सिंह। ये 3 लोग हमारे पर रैगिंग करते हुए पीछे से आते हैं और अपने डंडे से मारना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ के एसएचओ कुसुमपुरा के एसीपी से पूछना चाह रहा हूं कि मैं आज 5 दिन पहले मैंने कंप्लेन कर चुका हूं अपने अशोक सिंह के ऊपर, और आप यहां प्रशासन नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? किसका दबाव है? क्या वो बीजेपी का लीडर है इसलिए दबाव है क्या? क्या संतों की हत्या कराने के लिए बीजेपी यहां है तेलंगाना में? मैं यहां के अपने एसीपी, डीजीपी और अपने मीडिया के माध्यम से यहां के अपने सीवी आनंद साहब को बताना चाह रहा हूं कि 10 दिन पहले मैंने अशोक सिंह के खिलाफ कंप्लेंट दिया था कि हमारे यहां कार्यक्रम होने वाला है। सर, हमारे यहां अपने कार्यक्रम होने वाला है, यहां कुछ लोग यहां पर डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन यहां के एसीपी को समझ में नहीं आ रहा है। मैं कम से कम 5 बार फोन कर चुका उनको, फोन नहीं मेरा उठा रहे हैं। तो मैं यहाँ के अपने एमपी साहब से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ का जो हमारा एमपी है वो गरीबों का मसीहा है। मैं 2-3 बार गया उनके पास और मुझे रिस्पांस मिला। मैं यहाँ के एमपी ओसी साहब से बोलना चाह रहा हूं कि हमारी मदद करें, क्योंकि यहाँ बीजेपी फेल है तेलंगाना में। मैं यहाँ के अपने एमपी साहब से निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे अपने मठ और मेरी सुरक्षा करें, क्योंकि मैं यहाँ के बीजेपी लीडरों से बहुत परेशान हो चुका हूं। हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, न कोई विश्व हिंदू परिषद मदद कर रहा है, न आरएसएस मदद कर रहा है, कोई भी नहीं मदद कर रहा है। कोई कर रहा है तो एकमात्र ओवैसी जी कर रहे हैं। तो मैं ओवैसी से हाथ जोड़ रहा हूं, उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि अपने एमएलए साहब को, कारवान के एमएलए साहब को और एमपी साहब से निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारी हेल्प करें, जिससे हमारे जान की और हमारे माल की, हमारे मठ की सुरक्षा हो सके। मीडिया के माध्यम से यही निवेदन करते हुए, क्योंकि अभी आज हमारा अपने श्याम बाबा का भजन है, कल भी हमारा अन्नकूट है, आज भी अन्नकूट है। तो मैं प्रशासन को निवेदन करना चाह रहा हूं, मेरी हत्या हो जाने के बाद ही आप एक्शन में आएंगे क्या?
आपसे निवेदन करते हुए मीडिया के माध्यम जितने भी लोग मीडिया में आए हैं, मैं उनका भी हाथ जोड़ता हूं कि आप लोग समय से आ गए, हमारी बात को आप हैदराबाद और तेलंगाना वासियों तक पहुंचाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।